बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पेशावर हाई कोर्ट से जो मौका परस्त बहुत सारे पाकिस्तान में खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की जीती हुई सीटें उन्हें मिल जाएंगी, वो तादाद में मिकदार में बढ़ जाएंगे और फिर जो जी चाहेगा उस किस्म की कानून साजियां करेंगे। उस मंसूबे को फिलहाल के लिए वक्ती तौर पर एक धचका लगा है। पेशावर हाई कोर्ट ने रोक दिया है ऐसे तमाम अराकीन जो नशिस्तें यानी पीटीआई की बनती हैं मखसूस, या पीटीआई का वो जो कोटा बनता था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, और वो सीटें नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और दीगर जमातों के अंदर बांट दी गई थी, उन लोगों को हलफ उठाने से रोक दिया है। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर यह है कि 4 हल्के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने जेल में सहाफियों से मुलाकात की है और एक मरतबा फिर चंद सालों के बाद उन्होंने मुतालबा किया है कि सिर्फ 4 हल्के खोल दिए जाएं। वेरी इंटरेस्टिंगली ये जो हल्के हैं, इसमें सबसे पहला हल्का NA 130 लाहौर नवाज शरीफ का है, जहां पे फार्म 45 ने एक बहुत बड़ा पेंडोरा बक्स खोला है और बताया है पूरी कौम को कि कौन कौन से लतीफे जो हैं, किस किस तरीके से वहां पे फॉर्म 45 भरे गए और क्या क्या वोट्स थे और उनको कैसे डील किया गया, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ ओन चौधरी साहब का हल्का है। इंटरेस्टिंगली उन्होंने नवाज शरीफ से ज्यादा वोट लिए लाहौर शहर के अंदर, जिनको शायद दूसरी गली का बंदा भी ना जानता हो कि वो कौन है। इसके साथ साथ जो तीसरा हल्का है वो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी में शामिल होने वाले साबिक मुनहरफ रुकन है पीटीआई के, अब वो जेयूआई फेज से एमएनए बन के आए हैं, नूर आलम खान साहब, उनके हल्के की बात की है। और एक हल्का इमरान खान साहब ने कहा है कि इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में से कोई एक हल्का रख लें, ये 4 हल्के जो हैं ये खोल दिए जाएं। ये जो हल्के खोलने का मुतालबा है, ये दरअसल अपने इक्तदार को तूल देने का जो मंसूबा था और उस मंसूबे के लिए किए गए इकदाम जो थे, उसमें बड़े बड़े जो ब्लंडर सामने आए थे, उसके बाद ये मुतालबा सामने आया है। एक तो हमने इस हवाले से बात करनी है, एक पेशगोई उसामा अली साहब की दुरुस्त और हुई है, जो मुतअद्दिद वक्तन फवक्तन होती रहती है। अब ये कौन सी पेशगोई है, ये मैं बताए चले जाता हूं कि मियां जावेद लतीफ नून लीग के साबिक रहनुमा हैं, साबिक एमएनए हैं, साबिक वफाकी वजीर भी थे। उन्होंने कहा है कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पीटीआई को मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ मुतअद्दिद साबिक लीगी रहनुमा जो हैं, उन्होंने इकरार किया कि भाई हमें भी कहा गया था तुम्हें जितवा देते हैं, हमने कहा नहीं, थैंक यू वेरी मच। शाह खकान अब्बासी साहब वो कह रहे हैं कि फार्म 45 फातिमा जना के पास था और फार्म 47 जो है वो अयूब खान के पास था। कंट्रोवर्सी है, बहुत बड़े बड़े पैमाने पे चीजें जो है वो हो रही हैं, चल रही हैं। मौका परस्तों को जो धचका लगा है, इस हवाले से उसामा अली साहब से हमने बात करनी है। उसामा अली साहब सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, फिलहाल नोटिस जारी कर दिया है इलेक्शन कमीशन को भी। क्या लगता है कि ये सिर्फ वक्ती खुशखबरी है पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद के लोगों के लिए, या आप समझते हैं कि ये मामला पेशावर हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट जाएगा जब, तो इस दफा इन्हें इंसाफ मिल जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। असद साहब, इसमें ना अभी अप्रैल तक तो कोई अच्छी खबर नहीं है आप लोगों के लिए। इसमें तो आप रोज कोई नया ड्रामा देखेंगे और चीजों ने अपने जैसे कहते हैं ना नुक्ता अरूज पे जाना है। और इस तरीके से ये इतना कुछ सेटिस्फैक्टरी कुछ भी नहीं होने वाला इन मार्च में या अप्रैल में। अप्रैल के एंड पे जाके उसके बाद से कहीं कोई सूरत हाल जो है हमारे हक में कोई आएगी, पाकिस्तान के हक में कोई बेहतर होगा। क्योंकि देखें, एक मैंने आपको जैसे बताया था कि पूरी कौम बदलेगी और आपको नून लीग के अंदर से भी और हर तरफ से, हर महकमे से, हर तरफ से आपको एक तब्दीली का रवैया नजर आएगा। मौलाना फजलुर रहमान उसकी सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ, इस टाइम सिंबल बन गए हैं। और इसी तरीके से विद इन द नून लीग और नून लीग के सपोर्टर भी वो होंगे। और ये इन्होंने रही सही जो इनकी कोई कुदरत है, जैसे कहते हैं ना, बदला लेने के लिए, और इनके कोई ऐसे क्राइम्स थे शायद, या कोई ऐसी लग्जिशें थी, या कुछ ऐसा था कि इनकी 16 माह में, जैसे कहते हैं ना, कोई कसर रह गई थी, तो वो बस पूरी कराने के लिए भेजा है कि ओके। दोबारा। मतलब आप खुद देखें ना, नवाज शरीफ साहब ने वजीर आजम बनना था, उनकी अपनी सीट नहीं जीती गई, एक हार भी गए हैं।
मतलब यार मैं वजीर आजम का कैंडिडेट हूँ, मुझे तो 10 जगह खड़ा करो तो जीतना चाहिए ना। जमहूरियत तो ये होती है कि मेरा नहीं तो इतना तो इमरान कद दो, मेरा इतने इतना तो हल्कों में कद खड़े दो। होकर जीत गए थे। और नवाज शरीफ साहब का 43 साल का सियासी करियर है, 43 years, 3 दफा वो वजीर आजम बने हैं पाकिस्तान के। हाँ जी, तो वही बात है ना कि वो अपनी सीट ही इस टाइम इनसिक्योर है उनकी, और उसी की ब्लैकमेलिंग की वजह से वो ऐसे ढीला सा मुंह लेके फिर रहे हैं। और मैंने आपको कहा था कि ये बड़ी मजबूर होंगे, और ये शायद इनका लास्ट हो। ये लोग नहीं मान रहे, इनका सियासी कैरियर खत्म है। और अब दो ही बातें होंगी, जो इमरान खान की बैकिंग पे आ जाएगा, वो फजल रहमान हो, वो कोई भी हो, कोई भी साहब हो, वो मैं समझता हूँ कि वो अपनी सियासत को दोबारा जिंदा कर जाएंगे। और जो इस टाइम आपकी इस पार्ट बने गेम का, वो सारे फाइनल हो रहे हैं। मतलब दोबारा वो कभी भी आपको इसमें नहीं नजर आएंगे इस गेम में। और ऐसे लोग देख के कहा करेंगे कि हाँ यार इसको देखा देखा लगता है कभी, मतलब नाम इसका सुना सुना लगता है। अच्छा अच्छा, ये नवाज शरीफ हुआ करता था। ये ना हो अगले आने वाले टाइम्स में, तो फिर पकड़ लीजिएगा कि हाँ जी आपकी ये प्रेडिक्शन कम अज कम। मतलब बाकियों पे तो मैं थोड़ा सा जैसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी दिखा देता हूँ कि चले कोई नहीं, हमें अपना जैसे कहते हैं ना ईमान भी बचाना है और अकीदा भी। लेकिन ये पक्की बात है कि ये कहानी इस दफा इस इनकी जो है वो खत्म है, और इसमें कोई जरा बहुत वो नहीं है। और ये आखिरी वो जैसे कहते हैं ना लो है। दूसरा जो ये इलेक्शन की आपने वो पुरानी किस्से कहानियां सुनाई है कि फार्म 45, फातिमा जिन्ना और वो सारी, तो मैं समझता हूँ कि अब वो भी जो है दिया बुझने को है, जो मैंने बारहा बताया है कि ये सारा सिस्टम और इस तरीके से ये चीजें यूं नहीं होंगी अब एनी मोर। और जो अवामी रद्द अमल है, हर महकमे, हर जमात, हर जीरू, बस जानवरों को निकाल के इंसान जितने भी हैं, वो पाकिस्तान की जो भी हदूद में बस रहे हैं, उनके रवैयों में आप एक 90 डिग्री या 180 डिग्री कह लें चलें कि वो तब्दीली देखेंगे। और अब ये बातें ज्यादा सामर सर साहब, रहेंगी एक नहीं, आपके सामने खुल जाएंगी। इमरान खान ने सहाफियोों से जो गुफ्तगू की है, उन्होंने आज एक तो कहा कि 9 मई की तहकीकात वगैरह हो जाएं, चलें, वो तो उन्होंने कह दिया है, ज्यादा सब्जेक्ट है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी सूरत भी गुलामी जो है वो कबूल नहीं करूंगा। उन्होंने कहा है कि बातचीत हो रही थी, 8 फरवरी के बाद होना बंद हो गई, जिसको इंटरप्रेट सीनियर सहाफी नुसरत जुबैर साहब हैं उन्होंने किया। वो कहते हैं कि शायद कोई पैगाम रसानी हो रही थी, और जो पैगाम दिया जा रहा था इमरान खान ने वो कबूल नहीं किया। और आज इमरान खान ने वाजे कर दिया है कि वो गुलामी कबूल नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा है कि ये जो मैंडेट हमारा चोरी किया गया है, ये तो वापस करना पड़ेगा। पीटीआई के लोग जो हैं उनसे जब लोग कहते हैं, तजियाकार या बाकी साफी या लोग बात करते हैं कि जी अब जीत गए हैं, असेंबली में आ गए हैं, आए, अब हुकूमत चलाएं, आगे बढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हमें तो वोट मिला है इमरान खान के नाम पे, और लोगों ने हमें वोट इसलिए दिया है कि हम इमरान खान को जेल से बाहर निकालें। इमरान खान जेल से बाहर निकलेगा, फिर अगली बात होगी कि क्या करना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना। तो इससे तो इस प्रांत से तो वाज़ेह यही हो रहा है कि पीटीआई या इमरान खान जो हैं या उनके जो लोग हैं, वो हार मानने वाले नहीं हैं। डेफिनेटली ये देखें, इसने नुक्ता अरूज पे इसीलिए जाना है ना कि एक साइड जब बिल्कुल दीवार के साथ यूं लगाई जाएगी, चलो हुँ। 10-20 सीटों का हो गया, 20-30 का कर लो। मतलब यूं तो नहीं ना कि 180 को ही नंगा कर दो और इस तरीके से 90 तक ले आओ। और हाँ फिर जी। जेन्युइनली बात है कि मिसाल के तौर पे कि केपीके की एक नुमाइंदगी मिली किसी जमात को, आजाद को या किसी को भी, तो अगर आप किसी और जो सिंध वाली जमात को पकड़ाएंगे, जो उसकी मखसूस नशिस्तें हैं, तो एक्चुअली तो आप केपीके की मखसूस नशिस्तें खा गए, जो उधर के अकलियतों को या उधर की औरतों को मिलनी थी। क्योंकि पार्टी तो वो वहां की जीती, पूरे मतलब केपीके की, तो आप उठा के वो सिंध वालों को दे देंगे। मतलब ये कौन सी जमहूरियत। प्लस उसका जो एसेंस है, लॉ का जो एसेंस है, वो ये कहता है कि भाई अगर कोई पार्टी केपीके से जीती जिस तनासुब से, तो केपीके के जो अकलियतें और औरतों को उसमें शामिल किया जाए धारे में, ताकि हैं, उनकी जो है उनकी आवाज पहुंच सके, और उनकी केप भी आवाज पहुंच सके। क्यों और और अकलियतें, क्यों ये आज खुल जाए? क्योंकि जब अकलियत एक हलके में 20,000 बैठी है या 30,000 बैठी है,
तो अब वो 1 लाख वोट लेके तो असेंबली में आ नहीं सकते पहली बार। तो वो इस वजह से उनको नुमाइंदगी मिलती है कि उनकी भी आवाज इधर पहुंच जाए असेंबली में, ताकि जब कोई कौमी फैसले हों वो कल को ये ना कहें कि हम ऑन बोर्ड नहीं थे। ये है बेसिक एसेंस। इसके बाद जब आप औरतों की बात करते हैं, हाँ ये औरतों वाली मखसूस नशिस्तें मैं आपको बता दूं अपकमिंग फ्यूचर में खत्म हो जाएंगी, क्योंकि औरतों की तादाद जब बढ़ जाएगी वोटिंग में और आपकी ये जो MNA MPs बनती हैं, तब ये मखसूस औरतों वाली खत्म हो जाएंगी, अकलियतों वाली नहीं अभी खत्म हो सकती क्योंकि वो तादाद उतनी नहीं बनी। लेकिन औरतों वाली अपकमिंग टाइम में पाकिस्तान के, याद रखिएगा, ये भी प्रेडिक्शन खत्म होंगी। क्यों? क्योंकि औरतें मर्दों से ज्यादा तादाद में होंगी, प्लस वो वैसे भी असेंबली में आ सकेंगी। तो इसलिए ये औरतों वाला जो इंटरनेशनल वो था ना, वो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन अकलियत नहीं। अब इस बात को सामने रखते हुए देखें कि जब ये फैसला किया कि उनको उठा के दे दो, इसका मतलब सिंध को दे दो या ये पंजाब को दे दो, तो KPK की तो जमहूरी आवाज वहां की अकलियतों की या वहां की औरतों की तो ना पहुंची असेंबली में। तो ये मुझे लगता है अगर एक तो छोटी सी जेन्युइन तस्दीक कर ग्राउंड्स पे हो देता तो हूँ, तो फैसला मैं डिफरेंटली बनता है। कि उसमें इसमें एक छोटी सी तस्दीक कर देता हूँ कि ये बेसिकली दरअसल मामला ये है कि जो PTI को सीटें मिलनी थी मखसूस KPK के अंदर, वो KPK के अंदर दूसरी जमातों को मिल गई। ये मामला है। देखें वो अगर चलो जी उनको क्यों मिल गई जब वो उनके नजरिए के साथ नहीं, जब एग्जैक्टली वो जब वो जब उनके उसके साथ नहीं। 7 सीटें मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी जीती है, MPs साथ हैं उनके, और उनको 10 मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं। माय गॉड। तो एनीवेज, देखें देखें खैर अब तो ये सारी जो भी एक्सरसाइज है ये तो लास्ट थी, ये आखिरी एक्सरसाइज चलो अच्छा है हो गई और पाकिस्तान अब आगे बढ़ेगा। और दोबारा इस तरह का मजाक कम से कम पाकिस्तान में अब मैं नहीं समझता होगा। क्यों? क्योंकि आज तो आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी बात आपको मई जून गुजारने के बाद जरूर समझ आ जाएगी कि मैं ये क्यों कह रहा था कि ये आखिरी दफा था, जो होना था हो गया। तो आगे तो इस तरह की कोई हरकत दोबारा पाकिस्तान में नहीं हो सकेगी। अल्लाह करे जी ऐसा ही हो। उसामा अली साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।